मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद मिशन से जुड़ा एक और बड़ा काम कर दिया है। चांद के चारों तरफ चक्कर काट रहे चंद्रयान 3 मिशन के प्रोपल्शन मॉड्यूल यानी पीएम को वापस पृथ्वी की कक्षा तक लाने में सफल हुआ है। यह काम इसरो के शुरुआती प्लान का हिस्सा नहीं था। उसकी सफलता का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसरो के भविष्य से चांद से जुड़े मिशन में बड़ी मदद मिलने वाली है। इसके अलावा मॉड्यूल के अंदर शेप नाम का एक पेलोड भी है जो पृथ्वी से जुड़ी स्टडी करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल का अब तक का सफर कैसा रहा, इसके जिम्मे क्या काम था, इसको वापस पृथ्वी की ऑर्बिट तक कैसे लाया गया और यह आगे क्या करेगा, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे। साल 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था। यह मिशन अपने आखिरी स्टेज में फेल हो गया, लेकिन इसका ऑर्बिटर सही सलामत बना रहा। चंद्रयान 3 मिशन के वक्त इसरो के अर्थ स्टेशन पर जानकारी साझा करने के लिए इसी ऑर्बिटर का इस्तेमाल हुआ था, जबकि लैंडर को चांद की सतह के ऊपर 100 किलोमीटर की कक्षा तक ले जाने के लिए एक प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया। पीएएम का मुख्य काम इतना ही था। इसके अलावा यह अपने साथ एक और पेलोड स्पेक्ट्रो पॉलीमट ऑफ हैबिटर प्लेनेट यानी शेप लेकर गया। ये एक एक्सपेरिमेंटल पेलोड है जिसका काम है पृथ्वी की निगरानी करना और वहाँ मौजूद उन निशानों को ढूंढना जो जीवन के लिए जरूरी है। इन्हीं निशानों को स्पेस में बाहरी ग्रंथों पर ढूंढा जाए। विक्रम लैंडर और शेप पेलोड के साथ लेकर पीएएम ने पृथ्वी की कक्षा 1 अगस्त को छोड़ी। 5 अगस्त को इसने लेनो ऑर्बिट यानी चांद की कक्षा में प्रवेश किया और 17 अगस्त को पीएएम लैंडर से अलग हो गया और चांद के बाहर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जिस कक्षा में था वही बना रहा। अब आगे का काम लैंडर और उसके अंदर रखे रोवर का था। 23 अगस्त को वो यादगार तारीख थी जिसे जरा फिर से याद कर लेते हैं। विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी इलाके में सॉफ्ट लैंडिंग की। मिशन सफल हुआ, सबने खुशी मनाई, लेकिन रुकिए, यहाँ एक बात और जानने लायक है। विक्रम लैंडर ने एक और ऐसा कारनामा किया जो शुरुआती प्लान में नहीं था। इसरो ने बताया भी था कि जब यह कारनामा हो गया मतलब उस वक्त पर क्या था, यह कारनामा आपको याद दिला देते हैं। 4 सितंबर को लैंडर ने चांद की सतह पर दूसरी बार सॉफ्ट लैंडिंग की। स्लीप मोड में जाने से पहले लैंडर ने अपने इंजन फिर से शुरू किए और खुद को चांद की सतह से 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया और करीब 30 से 40 सेंटीमीटर दूसरी जगह पर उतरा। हमने लैंडर के इस अनप्लान्ड सफलता का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ऐसा ही कुछ अब प्रोपल्शन मॉड्यूल ने भी किया है। इसरो के मुताबिक शुरुआत में प्लान था कि शेप पेलोड सिर्फ 3 महीने तक काम करेगा। इसकी मिशन लाइफ इतनी ही तय की गई थी क्योंकि माना जा रहा था कि पीएएम को ऑपरेट करने के लिए इसमें इतने ही दिन का ईंधन है, उसके बाद उसकी जिंदगी खत्म। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसरो ने बीते 4 दिसंबर को एक नोट जारी करके बताया लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो चंद्रयान 3 मिशन के लॉन्च करने वाला रॉकेट है वो सटीक ऑर्बिट में जाने और पृथ्वी चांद की कक्षा में सटीक मॉनिटरिंग के चलते लूनार ऑर्बिट में 1 महीने का वक्त बिताने के बाद भी पीएएम में अभी 100 किलोग्राम से भी ज्यादा फ्यूल बचा हुआ है। चूँकि ईंधन बच गया तो आगे भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसरो ने कहा कि ईंधन की उपलब्धता और सुरक्षा के पहलुओं को देखते हुए अक्टूबर 2023 के महीने में पीएएम की अर्थ रिटर्न ट्रेजक डिजाइन की गई है। इसरो ने कहा यह हमारे मिशन का प्लान का हिस्सा नहीं था। मिशन की सटीक प्लानिंग के चलते ईंधन की बचत हुई और उसका इस्तेमाल भविष्य के चंद्रमा मिशन में सैंपल की वापसी यानी कि चांद के साथ किसी पेलोड की वापसी के लिए प्रयोग के तौर पर किया जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल को धरती के नजदीक और उसके सही ऑर्बिट में लाना था। अक्टूबर 2023 को इसरो के वैज्ञानिकों ने पीएएम को अपने ऑर्बिट बदलने का निर्देश दिया। पीएएम चांद से अपनी दूरी बढ़ाने लगा। उसने चांद के चारों तरफ 100 किलोमीटर के ऑर्बिट से 150 BAY 5112 किलोमीटर के ऑर्बिट में प्रवेश किया। छोटे ऑर्बिट में इसे एक चक्कर लगाने में लगभग 2 घंटे का वक्त लग रहा था और बड़े ऑर्बिट में इसे 72 घंटे का वक्त लगा। और इसके बाद वैज्ञानिकों ने पीएम में मौजूद फ्यूल को दोबारा जांच की। इस प्रोसेस को ट्रांस अर्थ इंजेक्शन यानी कि TI मैनर कहा जाता है। 10 नवंबर को इसने चांद के चारों तरफ 4 फ्लाई बाई यानी चांद से अपनी दूरी बढ़ाते हुए 4 उड़ानें भरी। 22 नवंबर को इसके ऑर्बिट में सुधार किया गया और अब इसरो ने कहा कि इस वक्त पीएम पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसरो ने बताया अब पीएम का ऑर्बिट पीरियड यानी चक्कर लगाने में लगने वाला समय 13 दिन का है और इसका झुकाव 27 डिग्री है। पेरिजी और ओपीजी पृथ्वी से क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम ऊंचाई बदल सकती है। यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सक्रिय सैटेलाइट से कोई भी खतरा नहीं है। अब बात फायदे की। पीएम के पृथ्वी की कक्षा में आने से इसरो को सबसे बड़ा फायदा उसके अगले मून मिशन के दौरान होगा। इसरो के वैज्ञानिक यह समझ सकेंगे कि चांद से पृथ्वी तक लौटने
में किस तरह की मॉनिटरिंग और किस तरह के ट्रेजेक्ट की जरूरत होती है। दूसरा, शेप के जरिए धरती की निगरानी आसान होगी। इसरो के मुताबिक प्लान के तहत शेप पेलोड को तब तक ऑपरेट किया जा सकता है जब तक पृथ्वी की सीधी फील्ड ऑफ व्यू में है, माने जब इसके और पृथ्वी के बीच कोई अवरोध नहीं है। 28 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण के दिन भी इसका स्पेशल ऑपरेशन हुआ था और यह आगे भी जारी रहेगा। इसरो ने यह भी कहा कि इस प्रयोग से इसरो के लिए भविष्य में एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल बनाने के रास्ते खुले हैं। चलते चलते यह भी जान जाइए कि PAM में अब तक कितना ईंधन बचा हुआ है और वह बचे ईंधन के सहारे PAM अब कितने वक्त तक काम करता रहेगा। कुछ दिन पहले ऑटोमेटिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन अजित कुमार मोहंती ने बताया था कि चंद्रयान 3 मिशन में PAM को परमाणु तकनीक से ईंधन मिल रहा है। उनके मुताबिक प्रोपल्शन मॉड्यूल में 2 रेडियो आइसोटोप हीटिंग यूनिट है और जो 1 वाट की है और जो 1 वाट की ऊर्जा पैदा कर रही है। इसी के PAM के ऑपरेट होने के लिए जरूरी तापमान मिल रहा है। जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तब प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1696.4 किलोग्राम फ्यूल था। इसका बड़ा हिस्सा पृथ्वी के चारों ओर बदलने और कई बार इसके थ्रस्ट को ऑन करने में खर्च हुआ, लेकिन अभी इसमें 100 किलोग्राम फ्यूल बचा हुआ है। पहले कहा गया कि PM मिशन लॉन्च होने के बाद कुछ महीने तो काम कर सकता है, लेकिन इसके बाद इसरो के चीफ डॉक्टर S सोमनाथ ने कहा कि हमारे पास उम्मीद से ज्यादा फ्यूल बचा है और अगर बाकी सब कुछ सही रहा तो यह कई सालों तक भी काम करता रह सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। धन्यवाद।